नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ। आज की इस प्रेस वार्ता में हम सभी अपने प्रेस प्रतिनिधियों का, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स का स्वागत करते हैं। हमारे साथ में हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जो लखनऊ से सांसद भी हैं, आदरणीय श्री कौशल किशोर जी भी हैं, हमारे श्री नीरज बोरा जी और कोई अन्य विधायक हैं। सबसे पहले तो हम आप सब लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोगों के हर संभव सहयोग से उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी की सरकार बनी और लखनऊ वासियों को भी विशेष रूप से बधाई देते हैं कि जिन्होंने समय समय के ऊपर मार्गदर्शन भी किया, सुझाव भी दिए और हर तरह से एक बेहतर जिंदगी जीने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी हर प्रकार का सहयोग दिया। सबसे पहले हमने यही कहा था, योगी जी की सरकार जो दोबारा बनी उसके पीछे रूल ऑफ लॉ, सुशासन और विकास, यही मुख्य मुद्दे थे जिसकी वजह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा सत्ता में आसीन किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विस्तृत रूप से सभी आंकड़ों के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता में जो हमारी प्रदेश लेवल की योजनाएं थी उसके ऊपर प्रकाश डाला और खास तौर से प्रदेश में जो 25 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने 6 साल में किया उस पर खास तौर से उन्होंने फोकस किया। मैं केवल लखनऊ तक ही सीमित रहूंगा और लखनऊ में ही जो कुछ भी अभी तक लखनऊ में हुआ है मैं अपने आप को उसी तक सीमित रखूंगा। सबसे बड़ी आवश्यकता है इस बात की कि हमारा आवागमन सुलभ हो, हमको किसी प्रकार से जाम की समस्या न हो, हर तरह से लखनऊ साफ सुथरा स्वच्छ हो और इस लिहाज से हमने एक बहुत अच्छे अधिकारी को नगर आयुक्त भी बनाया और उन्होंने काफ़ी मेहनत और परिश्रम करके इसमें परिणाम देने की भी कोशिश की और जहां उनका ये अभियान लगातार चल रहा है और हमारी स्वयं की भी इच्छा आई है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक स्वच्छ साफ सुथरा लखनऊ जो लोगों के लिए एक रोल मॉडल हो उस प्रकार से लखनऊ को बनाना चाहते हैं। हर तरह से लखनऊ को आवागमन की सुविधा वहाँ यहाँ सुलभ हो, इस लिहाज से जिन जिन चौराहों पर विशेष रूप से कहीं न कहीं अतिक्रमण के माध्यम से या ट्रैफिक के माध्यम से जो जाम लगने की समस्या थी, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया गया और उस श्रृंखला में अर्जुनगंज का जो चौराहा था उसको साफ करके उसको पुनर्निर्माण कराया गया। दूसरा उसका पार्ट अभी हाल ही में जो नेशनल हाईवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था उन लोगों से बात करके भी उसको पूर्ण कराया गया ताकि अब अर्जुनगंज में किसी प्रकार का जाम न लगे। इसके साथ ही चाहे अवध चौराहा हो, चाहे दुबग्गा चौराहा हो, चाहे कपूरथला हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, इसके अतिरिक्त भी कई चौराहे ऐसे हैं कि यहाँ समय समय पर हम इस समस्या से जूझते हैं, हमारे संज्ञान में है। हमने स्थल निरीक्षण करके अधिकारियों का ध्यान इस पर आकर्षित किया है और हमने हर तरीके से चाहा कि इन चौराहों पर किसी प्रकार का जाम न हो। सफाई के लिए हम स्वयं भी महीने में 4 बार देखते हैं और आगे भी हम देखते रहेंगे और ये इस बात को औचक निरीक्षण भी करते हैं कि सभी तरीके का जितने भी हिंदुस्तान में जो बड़े से बड़ा शहर है सफाई का,
जो सफाई के क्षेत्र में जिन्होंने बेहतर काम किया है, उनसे भी हमने सलाह मशवरा किया और हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं कि इसमें आप सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से सफाई में भी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। हमारा पार्टी का पहले से यह अधिष्ठान है कि हमारे संसाधनों पर असेवित लोगों का या कमजोर वर्ग के लोगों का या गरीब लोगों का पहला अधिकार है और इस बात को चरितार्थ हर स्तर पर किया गया। जितनी भी गरीबों से संबंधित योजनाएं थी उनके ऊपर फोकस किया गया, उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई और हर तरह से उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। पिछले लगभग 6 वर्षों में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का परसेप्शन बदला है, लोगों की सोच बदली है और सोच बदलने का आधार केवल यह है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि उनका अपना कोई निजी कार्यक्रम, निजी कोई एजेंडा नहीं है। वो पूरे समय इस प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है, मन, वचन और कर्म से, और उसी का ये परिणाम है कि जो विश्वास लेकर वो मुख्यमंत्री बने थे, आज उस विश्वास में 100 गुना वृद्धि हुई। लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि यही उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश या सबसे अग्रणी प्रदेश बना सकते हैं और उसी के अनुरूप उन्होंने, मैं समझता हूं, कार्य भी किया है। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण जीवन हो, चाहे शहरी जीवन हो, हर प्रकार से हर व्यक्ति को, हर समुदाय को एक इकाई मानकर बिना किसी भेदभाव के उन्होंने जो कार्य किया है, इसीलिए आज पब्लिक परसेप्शन बदला है। यही जैसा कहा था कि हमने बहुत एक्टिव अधिकारी नगर आयुक्त के रूप में दिया है और आप लोग महसूस भी करते होंगे उनकी सक्रियता को भी और उनके काम करने की शैली को भी, और मैं स्वयं भी इसमें रुचि लूंगा। आज भी इस बात की इको ग्रीन की बात आज आई थी, ये जल्दी इसके ऊपर कोई न कोई फैसला होगा। एक समस्या और है, ये सड़कों की बना हुआ है, पूरा करने में सड़कें टूटी पड़ी है, सब क्षेत्र मंत्री आपकी के पार्टी के एक विधायक ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा था और सड़क की गुणवत्ता पे सवाल खड़े थे और आप अभी यहाँ पे बता रहे। देखिए, यहाँ पर हम सरकार की पॉलिसी के बारे में, सरकार की उपलब्धि के बारे में, आगामी योजना के बारे में तो आपको बता सकते हैं। हर सड़क के बारे में इंडिविजुअली अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में तो सूचना की आवश्यकता होगी, लेकिन सरकार की मंशा यही है कि हर तरह से लोगों को एक सुविधा युक्त वातावरण दिया जाए और इसमें हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को ये सहायता मिल रही है, निराश्रित महिलाओं को 45,000 महिलाओं को सहायता मिल रही है 1,000 रुपए की। ये भी अपने आप में हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो इस रुपए के माध्यम से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जो ओडीओपी के अंतर्गत 400 लोगों को टूल किट दी गई, 42 लोगों को 85 करोड़ रुपए का ऋण इस योजना के तहत दिलवाया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारा लखनऊ विकास प्राधिकरण है, उन्होंने भी खासतौर से एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल बन रहा है। आप लोगों को जानकारी होगी कि बसंत कुंज योजना में 65 एकड़ क्षेत्रफल से शासन के वित्त पोषण के राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में 117.91 करोड़ रुपया इसकी धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। इसमें भारत रत्न आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। तो हर तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है कि लखनऊ में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। इसमें आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नहर नगर विस्तार योजना में 2256 G+3 भवनों का गुणात्मक
पूर्ण करते हुए लोकार्पण हो गया 131.17 करोड़ रुपए से। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 133.86 करोड़ रुपए से 2256 भवनों का पूर्ण करते हुए उनका लोकार्पण हो चुका है। शारदा नहर विस्तार योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10.99 करोड़ रुपए से विद्युत आपूर्ति के लिए 33 kVA फीडर का एक कार्य किया गया। कबीरनगर में देवपुर पारा आवासीय योजना से 33/11 kVA विद्युत उत्पादन का कार्य किया गया। गोमती नगर विस्तार योजना से सेक्टर 7 में 5 MLD SPS का निर्माण किया गया जो 4.78 करोड़ रुपए का है। लोहिया पार्क में CCTV कैमरे, स्पीकर व लाइट की व्यवस्था 2 करोड़ रुपए से की गई। इस सरकार का प्रयास है कि लखनऊ अगर स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है तो वास्तव में हर क्षेत्र में स्मार्ट दिखाई भी पड़े। और हमारी भी कोशिश ये है कि सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हमारी कोशिश है कि हर तरफ कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो और हर प्रकार जो शासन की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से लखनऊ में उनका लाभ जन जन तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। 14,562 ग्रामीण आवास लोगों को दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और इसके अतिरिक्त 269 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए गए। शहरी क्षेत्र में 19,535 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ जो शौचालय की योजना थी उसके तहत 9,021 व्यक्तिगत शौचालय, 494 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान गोल्डन कार्ड ये 4,84,716 गोल्डन कार्ड वितरित किए गए और अभी तक लखनऊ में 1,03,987 लोगों का इस योजना के तहत इलाज किया जा चुका है। इसमें 60% पैसा मोदी सरकार का है और 40% पैसा योगी सरकार का है, राज्य सरकार का। इसके अलावा जो कन्या सुमंगला योजना जो हमारी सरकार की बहुत पॉपुलर योजना है, माननीय योगी जी ने कन्याओं के पैदा होने से लेकर और उनकी शादी तक की व्यवस्था की है। जो कन्या सुमंगला योजना के तहत 45 जिन परिवारों की आमदनी 2 लाख से कम है ऐसे परिवार 45,146 लोगों को इस योजना का लाभ लखनऊ में मिल रहा है और मैं समझता हूं कि ये इसमें 561.28 लाख रुपए का व्यय अभी तक हो चुका है। सामूहिक विवाह योजना के तहत 971 जोड़ों की शादी जो 51,000 रुपया दिया जाता है, जिसमें 35,000 रुपया FD के रूप में और 10,000 रुपए का सामान और 6,000 रुपए के खाने पीने का व्यवस्था के लिए 51,000 रुपए का टोटल खर्चा होता है। उसमें 971 जोड़ों की शादी अभी तक की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप में ग्रामीणों को शामिल किया गया और इस युवाओं के लिए 80,000 लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही जो पेंशन की व्यवस्था है, विकलांग पेंशन के रूप में हमारे 14,809 लोगों को, विकलांग लोगों को, दिव्यांग लोगों को पेंशन मिल रही है। यहाँ पर यह भी बता दें कि जब योगी जी सत्ता में आए थे तब पेंशन की राशि बहुत कम थी। पिछली बार भी 500 रुपए की राशि मिलती थी, इस बार 1,000 रुपए की राशि कर दी गई है। विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन।